और उस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया में मंदी आने वाली है। हो सकता है कि आपको यह लग रहा हो कि अचानक आर्थिक मंदी का सवाल कहां से आ गया है, लेकिन आपको बता दें कि आईएमएफ चीफ ने दुनिया को मंदी से आगाह किया है। आईएमएफ चीफ ने कहा है कि 2023 में 1/3 दुनिया में मंदी आ सकती है, इसलिए जरूरी है कि तमाम देश मंदी से बचने के लिए ठोस उपाय करना अभी से शुरू कर दें। 2023 में 1/3 दुनिया में मंदी आ सकती है, यह कहा गया है आईएमएफ चीफ की तरफ से। क्या दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है? अचानक ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इस संकट से आगाह किया है आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। We are further downgrading our growth projections for next year, and we will be flagging that the risks of recession are rising. आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के इन शब्दों ने पूरी दुनिया में सुनामी यानी इकोनॉमिक सुनामी आने की आशंका को बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नया साल आते आते हालात बिगड़ने की आशंका बन रही है। Our estimate is that 1/3 of countries around the world, this is the 1/3 share of the world economy, would experience at least 2 consecutive quarters of contraction this year and next year. It would feel like recession. पूरी दुनिया में अब तक 4 बार आर्थिक मंदी आ चुकी है। पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1982 में, तीसरी बार 1991 में और चौथी बार 2008 में। अब 5वीं बार इसकी आशंका जताई जा रही है। आईएमएफ के अलावा ऐसा कौन कौन कह रहा है और किन सिग्नलों के आधार पर कहा जा रहा है, अब ये भी समझ लीजिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक ज्यादातर ब्याज दरों में बढ़ोतरी ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की तरफ धकेल रही है। लिहाजा ऐसे हालात न बने, इसके लिए केंद्रीय बैंकों को दरों में बढ़ोतरी को रोकना होगा। हालांकि ऐसा करना या फिर नहीं करना एक दो धारी तलवार जैसा है। Not tightening enough would cause inflation to become de-anchored, and that would require interest rates to tighten even more to bring it down. If we tighten too much, too fast, and do so in synchronized manner, we can push many economies into prolonged recession. आशंकाओं के बीच ग्लोबल मंदी की आहट का एक सिग्नल भी सामने आया जब ओपेक प्लस ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन घटाने का फैसला किया। फैसले के मुताबिक 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन कम किया जाएगा। साल 2020 के बाद तेल उत्पादन में यह सबसे बड़ी कटौती का फैसला है। जाहिर है, जब कच्चे तेल का उत्पादन ही कम हो जाएगा तो दुनिया भर में इसकी कमी होगी और फिर दाम भी बढ़ेंगे। इससे महंगाई का बढ़ना और मंदी आने की आशंका दोनों का बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए ओपेक प्लस के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। As we've said, the OPEC decision, the reason why we were disappointed in it is we believe it's unnecessary and unwarranted at a period where if you look at the global energy picture and oil picture. तो आपने देखा किस तरह पूरी दुनिया पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन ऐसी नौबत आखिर क्यों आई? अब आप ये भी समझ लीजिए। इस नौबत की नींव कोरोना काल में ही पड़ी थी। 2020 में जब कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर रुक गई। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन खुला तो चीन की ओर से भेजे जाने वाले सामान की सप्लाई चेन में ही रुकावट आ गई। सप्लाई कम हुई तो दुनिया भर में चीजों की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ी। कोरोना के कारण खराब हुए हालातों से दुनिया उभरी भी नहीं थी कि इसी साल यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। दुनिया भर में खाने के सामान और तेल की सप्लाई चेन पर इसका असर हुआ। कच्चा तेल महंगा हुआ तो इसका भी सीधा असर महंगाई पर ही पड़ा। अब महंगाई से निपटने के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई तो शेयर मार्केट से विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाल लिए। विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाले तो सीधा असर उस देश की करेंसी पर पड़ा जो गिर गई, जैसे भारत के साथ हो रहा है, यानी कि रुपया लगातार गिर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।